गुस्सा मुझे फिरोज के कैरेक्टर पे चढ़ रहा था। ऐसी कोई वजह नहीं, उस वीडियोस में ऐसा कुछ है नहीं। जुल्म 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 एंड में बगैर सॉरी सब कुछ ओके हो गया। तो मैं ऐसी चीजों के खिलाफ हूँ। आप दिखाते हैं किसी का जुल्म ज्यादती तो आप उसके मकफाते अमल दिखाएं, उसका अंजाम दिखाएं। सबका हिसाब हो रहा है ना, तरह से हो रहा है, ये मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जालिम का भी टांग खराब हो गया, टांग दिखाई है कि बेगम भी जो है ना भाई बाद में शादी कर लेते जख्म ठीक हो जाता। 21 के बाद नहीं देखा था खुमार, लास्ट 21 देखा था। तो 21 से लेके 36 तक एपिसोड्स देखे तो स्टोरी समझ आए कि मैं का प्रोमो भी नहीं देख सकते, देखने तो फुल एपिसोड्स देखने। अच्छा हार्ड वॉच भी नहीं थी, अब देखने को मजा आ रहा है। अब देखिए हाँ रात को शुरू सहरी तक देखती रही, तो मजा आया। ऐसे इतने सारे एपिसोड्स देखे ना, तो और भी मैंने एंजॉय किया। हालांकि गुस्सा मुझे फिरोज के कैरेक्टर पे चढ़ रहा था कि ऐसी कोई वजह नहीं, उस वीडियोस में ऐसा कुछ है नहीं है। स्पेशली एजाज के साथ भी अगर वो गाड़ी से उतर रही है तो मतलब उसके साथ काम कर रही है। वो आपने शुरू में उसका कैरेक्टर देखा है, वो कितनी रिस्पेक्ट करता था। नीलम भी करता था ना, वो सोच नहीं सकता था कि नीलम कोई और भी हो सकती है। मतलब उसका कैरेक्टर जो है हरीम का, वो कुछ और भी कर सकता है। और जब वो शादी वाले सिचुएशन में आके वो बोलता है कि ये देखें तो मेरे पास कमरे में भी मिलती थी, तुम कमरे में नहीं मिलती थी। अब आपने जब ये बोल दिया ना कमरे में मिली हो, और आगे से वो लड़की जवाब नहीं दे पाई, तो वो बहुत उस पे वो शॉक्ड होता है। उसको उसका दिल टूटा है कि ये तो मैं तो उस पे अंधा एतमाद करता था और ये इतने पैसे दे। बहुत आसानी से मुझे लगता है कि जैसे नहीं वो गाड़ी में लाइंस भी बड़ी अच्छी थी जो दोनों पे ओवरलैप हो रही होती है ना, जब वो शादी पे जा रहा होता है कि वो कहती है एक दफा आप मुझसे पूछ लें, वो कहता है मैं तुम पे इतना एतमाद करता था, काश तुम मुझे खुद बोल दो। ये ओवरलैप वाली लाइनें बहुत चुप रहते हैं ना, इंतजार करते हैं किसी ना किसी लम्हे का। ये जो है महंगा पड़ता है। ये तो मुझे खैर नीलम के कैरेक्टर से भी था कि चुप क्यों है, पता क्यों नहीं रही, गुड न्यूज़ है नहीं बता रही, वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है नहीं बता रही, हालांकि इसकी सपोर्ट ही ये करता। बट मुझे फिर आई थिंक मैं इमोशनल हो गई हूँ कि फिरोज ने इसको क्यों इतनी आसानी से। और वो गुड न्यूज़ कहाँ गई फिर? ये एक व्यूअर की फीलिंग है, नॉट किसी क्रिटिक की फीलिंग नहीं है। एज अ व्यूअर मुझे दुख हुआ कि यार आई एम डिसअपॉइंटेड इन फिरोज कैरेक्टर कि उसको जब तक माँ खुद नहीं बोलेगी ना, माँ जब बिल्कुल रोड पे आ जाएगी, मुझे लग रहा है कि ये इवेंचुअली जाके नीलम के घर में रहने लगेगी। एग्जैक्टली मुझे अच्छा पता है, मुझे अच्छा ये ड्रामा क्यों लग रहा है। जैसे अभी हमने देखा था वो इकरा का कौन सा ड्रामा था, मन्नत मुराद। जुल्म 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 एंड में बगैर सॉरी सब कुछ ओके हो गया। तो मैं ऐसी चीजों के खिलाफ हूँ कि जब आप दिखाते हैं किसी का जुल्म ज्यादती तो आप उसके मकफाते अमल दिखाएं, उसका अंजाम दिखाएं, ताकि लोगों को एक सीख मिले और उसमें मजा बड़ा आता है। पहले 80s की फिल्में होती थी, शुरू के 20 मिनट 40 मिनट 30 मिनट जुल्म होता था, उसके बाद फिर उनको सजा मिलती थी, फिर एंड में सब ठीक हो जाते थे, ये मजा आता था। ये खत्म हो गया हमारे यहाँ, बस जुल्म 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 एंड नो अंजाम। इस ड्रामे में जो सबका हिसाब हो रहा है ना, और जिस तरह से हो रहा है, ये मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एक एक बंदे का, उसका जालिम का भी टांग खराब हो गया, टांग दिखाई है कि बेगम भी जो है ना ऐसे मुंह बना रही है कि भाई बाद में शादी कर लेते जख्म ठीक हो जाता। वो बहुत अच्छा सीन था। तो वो उसका जख्म अब ठीक नहीं होना। अच्छा कुरान वाले सीन में कि जो उसने जो कसम खाई है ना, ये करते हैं लोग बहुत। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये अब अगर झूठ बोलेगा तो ये तो टांग गली है ना, इसके बाद आगे क्या होगा। तो उसके साथ बहुत बुरा होना है और दिखाना है कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, झूठ के बाद झूठ वो कवर अप करते रहते हैं। तो मुझे बहुत मजा है, इट्स लाइक वाचिंग अ फिल्म। हिना के साथ जो हो रहा है, हाय हाय, हिना बियाद के साथ वो जो आई है ना, जो उसको भिगो के हाय हाय मैं चैरिटी करने आई हूँ मैं तो कनाडा से। सबसे मजे का ये था तो 2-3 दिन की तो बात है, खैर है ना, 2-3 दिन की बात है। अरे रुक जाओ, और बेटी के लिए छोटा कमरा, ओ माय गॉड, फिर सब नीलाम हो गया। ये मुझे बड़ा अमेजिंग लगा। एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, कहीं आपको लग नहीं रहा कि टू मच है या कम हो गया है। और लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल। मैं वो कह रही हूँ ना कि ये होता है, लोग झूठी कस्में खाते हैं। और अब बहुत जरूरी है कि डायरेक्टर उसका इतना बुरा अंजाम दिखाए कि ये तो, ताकि नेक्स्ट टाइम लोगों को खौफ आए। लोगों को नहीं अब डर लगता कसम खाते हुए। तो ये जरूरी एक लेसन है इसमें। जो सिर्फ चीज़ मुझे अनफेयर लगी वो ये कि 36 एपिसोड 32 मिनट्स का नजर आ रहा है, लेकिन शुरू होता है 6.5 मिनट के फ्लैशबैक पे, खत्म होता है 5 मिनट के फ्लैशबैक पे। तो इसलिए अब 12 मिनट तो आपने खा लिए, 20 मिनट का एपिसोड था। व्हाई सच लॉन्ग फ्लैशबैक्स, मुझे ये समझ नहीं आई। 6.5 मिनट समझ नहीं आई, 6.5 मिनट सबसे पहले भी समझ आ गई थी। 5 मिनट का एक एपिसोड में कौन 12 मिनट का। अच्छा वो भी नहीं कि तोड़े तोड़े आ रहे हैं, चलता रहा वो शुरू में 1 मिनट 6.5 मिनट में कौन सा फ्लैशबैक है। शायद ये ड्रामा वापस आए भी नहीं मुझे लगा, लेकिन वहीं से क्रेडिट आ जाए तो। लेकिन जो मैंने देखा, आई एम रियली एंजॉयिंग द ड्रामा। बहुत मजे का जो अंजाम दिखा रहे हैं, वेरी गुड। रुबीना जी तो फिर भी बनता है 7 वेरी गुड जॉब ना दिया। मुझे याद आई फिल्म चांदनी की, यहाँ विनोद खन्ना है, एजाज असलम।
ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल है ना? सही ठीक है। वो उसको छोड़ देता है ऋषि कपूर, श्रीदेवी इधर आती है अमीर बॉस के पास, अमीर बॉस की माँ को पसंद आ जाती है, थोड़ा सा वो वाला टच आया मुझे, है ना, फील हो रही है थोड़ी सी लगा। बस बारिश वाला गाना मिस कर रहे हैं हम। वो गाना नहीं है, लेकिन यहाँ ये कि दिखाया है हमारे कल्चर के हिसाब से कि बेगम है और बेगम अभी मैरिड है, क्योंकि नीलम की भी अभी डिवोर्स पूरी हुई नहीं है। वो बड़ा खौफनाक सीन था जब मैं तुम्हें जैसे ही तलाक देने लगा मेरा ऐसे दिल हो गया ना, मैं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं उससे करना। ज्यादा बुरी खबर आ गई साइड से। हाँ मुझे बस, मैं फिरोज से बहुत मेरा दिल दुखा है कि क्या कर रहा है ये। नहीं, उसकी माँ भी तो पीछे से, और उसके बाद वो बारात जा रही है वापस। बहुत मुझे बहुत अच्छी राइटिंग लगी, इसके प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा लिखा हुआ है। जितने ड्रामे हम दूसरे देख रहे हैं उसके हिसाब से बहुत पेसी है, फास्ट है, सिचुएशंस रिपीट नहीं हो रहा है, चल रहा है ड्रामा, और लाइंस मजेदार। तो राइटर के बनते हैं भाई, 8 तो हैं। वेरी गुड कुमार। अच्छा, मैं चूंकि इन 2 एपिसोड्स पे ही बेस करूँगी ये सारा कुछ, तो मुझे लगा कि राइटिंग नीचे गई है, राइटिंग की लॉजिक थोड़ी कम हुई है। राइटिंग में इन 2 एपिसोड्स में मुझे कोई ऐसा जुमला नहीं मिला, बहन बार बार रिपीट करिए, इससे तो वही अच्छी थी, इससे तो वही अच्छी। वो बहन जो कि इतनी ही कोई बदतमीज थी, अचानक कब ठीक हो गई मुझे समझ भी नहीं आया। सो I think I don't know if it's being lost in translation or lost because of the flashbacks, you know, क्योंकि ये भी तो है ना, राइटिंग ने तो बीच में शायद इतने फ्लैशबैक नहीं ना लिखे, डाले, हाँ। ये काम ये हम प्रोडक्शन बाद हाउस में डालता करते है। हैं, है ना, हाँ वो अपने डायरेक्टर भी episodes लड़ते हैं बढ़ाने इसके के लिए। लिए। So I think फिर भी then I'll give her a 6. 6 गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 10,300 हुए हैं, और महामलिक के हिस्से में ड्रामा सेल खुमार से 721, 7% बनते हैं, 0.7, नॉट बैड, गुड Not जॉब। bad, हाँ, बात करी जाए डायरेक्शन की, और अली फैजान सादेमा। डायरेक्शन ठीक है, इस ड्रामे की इसी तरह की ही डायरेक्शन होनी चाहिए थी। उससे शॉट्स अच्छे बना लिए हैं। शादी वाला घर है, शादी वाला घर दिख रहा है, घर खाली हो रहा है, घर खाली दिख रहा है, सिचुएशन बैड हो रही हैं, वो होती भी नज़र आ रही हैं, डायरेक्टर दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से 8 तो बनता है। 8 डायरेक्टर दिख रहा है। ना दिया। हाँ, ये मुझे 12 मिनट के फ्लैशबैक्स, मुझे नहीं लगता इसमें डायरेक्टर की मर्जी होगी। हाँ, बल्कि नहीं। मैंने सुना है कि अब प्रोडक्शन हाउस की मर्जी। डायरेक्टर्स की अब चैनल से झगड़े होते हैं इस बात पे कि यार आप मेरा एपिसोड खराब कर रहे हो। तो उसमें और आई थिंक झगड़े उसमें करने भी कसूर चाहिए, नहीं है। क्योंकि एक्चुअली एपिसोड खराब होता है हाँ, और शदीद होता है। एक चीज में इसमें तो इतने फ्लैशबैक थे, जो घर का मुलाजिम था उसका भी फ्लैशबैक कैन यू इमेजिन कि उसने भी सोचा, और 3 सीन दिखाए बहरोज सब्जवारी के साथ उसका, फिर एक सीन उसका जो बिल्कुल, कार्ड वाला सीन बिल्कुल। था, कार्ड लेके आया। अच्छा पहले एक, मैंने कहा चलो एक आ गया कार्ड वाला, फिर दूसरा आया बहरोज सब्जवारी के ऑफिस वाला। मैंने कहा वाह, मतलब कि घर में इंसान मौजूद था सबके फ्लैशबैक थे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अभी वापस उसी मोहल्ले में आएंगे, वहीं एक छोटा सा घर लेंगे। नहीं इन्हीं के घर ये आएंगे। हलीम के घर आके रहेंगे। Too much है वैसे। क्योंकि तो थोड़ा बहुत कैश जेवर कोई बंदा बचा लेता है, लेकिन खैर अब इनका अंजाम दिखाना। एक चीज़ मुझे वैसे डिस्टर्ब कर रही है जो हमारे ड्रामाज में बहुत ज़्यादा होने लगी है, वी नीड टू मतलब टेक इट सीरियसली कि क्या ये सही है नहीं गलत। हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि मैरिड लड़कियाँ या अनमैरिड लड़कियाँ बॉस के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रही हैं, डिनर कर रही हैं, कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये, और इसमें कुछ बुरा ना समझें, लेकिन सोसाइटी इसको बुरा समझती है। इसमें आज भी लड़ाइयाँ होती हैं, आज भी तलाक़ें होती हैं। कल्चर की मैं कह रही हूँ कि हमारे कल्चर में नहीं है, हाँ। लेकिन ड्रामों में बहुत ज़्यादा दिखाया लगा है कि ये ऑफिस में बातें नहीं हो रही हैं, ऑफिस में बॉस ड्रॉप भी कर रहा है, और रेस्टोरेंट में जो जाके खाने खा रहे हैं, फिर उसको मुँह छुपाने की क्या ज़रूरत थी भागने की। हाँ। ये मुझे लगता है ड्रामों में थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ये ड्रामे ही देख के बच्चियाँ उसका असर लेती हैं, और वो कहेंगे कि जी ड्रामे में हुआ तो मैंने कर लिया तो क्या बुरी बात है। तो ये थोड़ा सा कम कर दें, इट्स हैपनिंग टू मच। और डायरेक्टर को नंबर देंगे। फ्लैशबैक्स खैर उनका कसूर नहीं है, बट बाकी जिस तरह सीन्स शूट हुए हैं, जो सीन्स थे, जो पेस थी, देयर वाज नो टेक्निकल ब्लंडर एज सच। कोई Yes. कि ये क्या सीन आ गया, एडिट आगे पीछे लग गया, तो कुछ ऐसा मसला नहीं था। तो गुड एपिसोड्स, 7। वेरी गुड जॉब। रवीना जी, डायरेक्शन के डायरेक्शन वाज फेयरली फाइन एक्सेप्ट फॉर जिल्ले उमा का पासपोर्ट और टिकट मांगना। मैं और जा रही हूँ, passport कहाँ देना। पता नहीं। हाँ, और बस
बट मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस चीज़ ने खुश किया वो मेकअप है जो उसकी टांग पे